नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मलेशिया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक आर्मी जवान किंग कोबरा के साथ खेलता हुआ नजर आया। जंगली इलाके से सेना के मूवमेंट के दौरान इस जवान की नजर खतरनाक किंग कोबरा पर पड़ी। सांप जवान के ठीक सामने फन काट कर बैठा था, लेकिन इस जवान ने पलक झपकते ही किंग कोबरा को दबोच लिया। जवान ने सांप को तेजी से जमीन पर रगड़ कर काबू कर लिया। देखिए किस तरीके से ये जवान देखते देखते ही किंग कोबरा को जमीन पर रगड़ता है और उसे अपने काबू में कर लेता है। अब आपको दिखाते हैं गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें, जहां पर महिलाएं एक कोबरा के साथ डांडिया करती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे महिलाएं सांप के साथ डांडिया कर रही हैं। हम आपको बता दें कि ऐसा करना कानूनन अपराध है। किसी भी जीव को ऐसे परेशान करना कानूनी अपराध माना जाता है। उसमें 5 महिलाओं के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। सीरिया में टर्की और कुर्दिश लड़ाकों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। टर्की वायुसेना के विमान कुर्दिश लड़ाकों को निशाना बनाकर हमले कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सीरिया के डेर्ग शहर पर गोले बरसाए जा रहे हैं। इस भीषण लड़ाई के चलते लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। उधर टर्की का कहना है कि उसके हमले में कई कुर्दिश लड़ाके मारे गए हैं। टर्की के इन ताजा हमलों के बाद अमेरिका टर्की के रिश्ते में खटास आ गई है। अमेरिका ने टर्की को हमले करने से मना किया है, रोका है, लेकिन टर्की मानने को तैयार नहीं। जिम्नास्टिक में अक्सर जिम्नास्ट हैरत अंगेज कारनामा दिखाते हैं। इसमें बैलेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। बैलेंस का कमाल दिखाने का ये एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें इन जिम्नास्ट के करतब दंग कर देने वाले हैं। पूरी टीम का ये प्रयास इतना कमाल का बैलेंस दिखाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको करने के लिए जिम्नास्ट दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। आपने हाथी का ऐसा डांस शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। हाथी का ट्रेनर बारिश में छाता लेकर स्टेप्स कर रहा है और ठीक उसके पीछे हाथी भी वैसा ही करने लगता है। ट्रेनर ने हाथ में छतरी पकड़ रखी है, तो हाथी ने अपनी सूंड में ये छतरी दबा रखी है। उसका ट्रेनर उछलते कूदते दौड़ते हुए आगे बढ़ता है, उसके पीछे पीछे ये हाथी भी चलता है। राजस्थान के जोधपुर में एक कलयुगी बहू का अपनी सास को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट का ये वीडियो बेहद ही शर्मनाक है। खुद पहले अपनी सास को वो थप्पड़ मारती हुई नजर आती है, उसके बाद उसे जमीन पर खींचती है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला फोन पर बात कर रही थी, तभी उसकी बहू पीछे से आई और उसे जमीन पर गिराकर मारने लगी, जिसके बाद बेरहमी से उसको लगातार वो पीटती रही। बुजुर्ग महिला छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो बना लिया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। असम में भीड़ का एक बार फिर से बेरहम चेहरा सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को सड़क पर घसीटकर बुरी तरीके से पीटा गया है। किसी ने थप्पड़ जलाए तो किसी ने लात घूसे। युवक के बाल खींचे गए। उसके सड़क पर गिरने के बाद उसे लोग लगातार मारते रहे। बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई की गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले 2 दिनों से आग भड़की हुई है। शनिवार को विकराल रूप इस आग ने धारण कर लिया। इसके चलते करीब 1 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। आग इतनी तेजी से फैल रही कि 1 घंटे में करीब 800 एकड़ इलाका इसकी चपेट में आ जा रहा है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार तेज हो गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हरी सिंह रोड पर ग्रेनेड अटैक हुआ है। हमले में 5 से 6 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि आतंकी ग्रेनेड फेंककर फरार हो गए। हमले की खबर मिलते ही पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। हमला होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि लाल चौक के पास है हरी सिंह रोड और यहीं पर कुछ आतंकी आए और ग्रेनेड फेंककर फरार हो गए, जिसमें 5-6 लोग घायल हो गए हैं। इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिन आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उनकी तलाश की जा रही है। पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा है। पंजाब में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। कच्छ में पाकिस्तानी फिशिंग बोट को पकड़ा गया है। बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान फिशिंग बोट मिली है। हरामी नाला बॉर्डर से 5 पाकिस्तानी फिशिंग बोट बरामद की गई है। बीएसएफ ने इन बोट्स को बरामद किया है।
कच्छ के पास आई भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, जहां पर हरामी नाला इलाका है, वहां पर भारत और पाकिस्तान की ज़ीरो लाइन है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है और भारत पाकिस्तान की सीमा है। समंदर का इलाका है, दलदल है। वहां पर से आज सवेरे बीएसएफ ने पेट्रोलिंग के दौरान 5 पाकिस्तान की नावों को पकड़ा है। हालांकि ये नाव जो है वो लावारिस हालत में मिली है और उसमें से फिशिंग का सामान मिला हुआ है। कुछ दिन पहले भी इसी तरह से की नाव जो है वो बीएसएफ के पेट्रोलिंग जवानों ने पकड़ी थी, लेकिन उसमें से कुछ मिला नहीं था। तब भी एक बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस बार भी बीएसएफ ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है, लेकिन हालांकि अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो बीएसएफ को अलर्ट रख सके। लेकिन बीएसएफ जो है वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और जो सर्च ऑपरेशन है वो कल सवेरे तक जारी रहेगा और रात में खास तौर पर पेट्रोलिंग बीएसएफ जो है वो बढ़ा देगी। अहमदाबाद से हितेल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। पंजाब बॉर्डर पर भी नापाक साजिश जारी है। बॉर्डर पर ड्रोन देखे जाने के बाद आज पंजाब के गुरदासपुर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन में करीब 1500 जवान शामिल हुए। दरअसल पंजाब के डीजीपी ने बॉर्डर से लगते इलाकों में सर्च ऑपरेशन का आदेश दिया था। गुरदासपुर के अलावा बटाला, पठानकोट में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया क्योंकि ड्रोन्स देखे गए थे, ड्रोन्स की तस्वीर कैद हुई थी और यह भी खबर मिली थी कि इन ड्रोन्स के जरिए अवैध हथियारों को पहुंचाकर लोगों को नुकसान और साजिश रचने की कोशिश हो रही है। बटाला की यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तलाश इस बात की हो रही है कि जो ड्रोन्स देखे गए थे उन ड्रोन्स के जरिए क्या कुछ ड्रॉप किया गया था और अगर वो हथियार या एक्सप्लोसिव था तो वो कहां है। इसी के लिए ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो किसी के हाथ तक पहुंच गया है क्या? कुछ लोगों ने जो साजिश में शामिल हैं उन्होंने वो सामान अपने कब्जे में ले लिया है। डीजीपी के आदेश के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बटाला, पठानकोट में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि पंजाब से सटे इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन देखे गए थे और उन ड्रोन्स के मिलने के बाद ही यहां आसपास में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। अलर्ट पर सुरक्षा बलों को रख दिया गया था। ये सारे पंजाब दे विच ही चैकिंग हो रही, सारी जगह चैकिंग हो रही ताकि कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी ना हो। एंड दैट इज़ आवर ड्यूटी आल्सो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी। वी आर ऑलवेज अलर्ट। जिस तरह का प्रोग्राम क्रिस्टलाइज होगा उस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करांगे इन द कमिंग डेज, बट स्टिल इट इज़ इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स ओनली। So as soon as we freeze the model, then we will go accordingly for the comprehensive and security arrangements. शाम 4 बजे 40 खबरों में अब बात जम्मू कश्मीर में पाबंदी खत्म किए जाने की। कश्मीर में सोमवार को सभी पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गई। जम्मू कश्मीर प्लानिंग कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रीपेड मोबाइल सेवा बाद में फैसला लिया जाएगा कि कब से बहाल करना है, लेकिन फिलहाल पोस्टपेड सेवाएं बहाल कर दी गई है और जनजीवन सामान्य घाटी में नजर आ रहा है। इसके अलावा पर्यटकों के लिए भी अब जम्मू कश्मीर को खोल दिया गया है। जन्नत में एक बार फिर से रौनक लौटने लगी है। क्या बड़ी बातें हैं आज की कश्मीर को लेकर वो हम आपको बता रहे हैं। सोमवार दोपहर 12 बजे से मोबाइल सेवाओं पर पाबंदी खत्म कर दी गई। राज्य में 40 लाख पोस्टपेड मोबाइल यूजर्स हैं जो इन सेवाओं का अब लुत्फ उठा सकते हैं। सभी लैंडलाइन फोन भी शुरू कर दिए गए हैं। प्रीपेड मोबाइल सेवा पर बाद में फैसला लिया जाएगा कि इसको कब से ऑपरेट करना है। 26 लाख प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ता हैं जम्मू कश्मीर में। मोबाइल इंटरनेट पर सभी फैसला लिया गया है, लेकिन अभी जो प्रीपेड मोबाइल्स हैं उस पर फैसला नहीं लिया गया। जम्मू में सभी राजनीतिक जो बंदी बनाए गए लोग थे उनको छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। नॉर्थ कश्मीर से कर्फ्यू हटा लिया गया है। तो ये बड़ी बातें हैं आज की जो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, आपके लिए जरूरी। A decision has now been taken to restore mobile phone facilities in the remaining areas of Jammu and Kashmir. More specifically, all post-paid mobile phones, irrespective of the telecom service provider, will stand restored and be functional from 12 noon on Monday, the 14th of October 2019.
महाराष्ट्र में शिवसेना ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। शिवसेना ने 10 रुपए में गरीबों को भोजन का वादा किया है। घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का भी जिक्र है। गरीबों के 1 रुपए में बीमारी की जांच की सुविधा, बिजली के दरों में कटौती जैसे लोक लुभावन वादे किए गए हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने घोषणा पत्र को जारी किया। शिवसेना के घोषणा पत्र में क्या बड़ी बातें हैं, ये जान लीजिए। गरीबों को 10 रुपए में भोजन की थाली देने की बात कही गई है। किसानों की कर्ज माफी का जिक्र किया गया है। तीसरी बड़ी बात यह है कि किसानों को 10,000 रुपए सालाना भुगतान देने की बात कही गई है। चौथी बड़ी बात, 1 रुपए में मेडिकल चेकअप की सुविधा होगी। पांचवी बड़ी बात, बिजली की दरों में कटौती की जाएगी। छठी बड़ी बात जो है इस घोषणा पत्र की वो ये है कि भूमि पुत्रों को नौकरी में 80% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा 7वीं बड़ी बात, 5 साल तक उर्वरक के दाम नहीं बढ़ेंगे। जब तक सरकार में पार्टी रहेगी तब तक उर्वरक के दाम नहीं बढ़ेंगे। बिजली दरों में 30% की कमी की जाएगी। 9वीं बड़ी बात यह है कि आरके कॉलोनी, जिसको लेकर अभी विवाद चला था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, जिस पर आदेश आया, उस कॉलोनी को वन क्षेत्र घोषित करने का जिक्र भी इस घोषणा पत्र में है। कामकाजी महिलाओं के लिए सरकारी हॉस्टल की भी बात की गई है। तो 10 बड़ी बातें शिवसेना के घोषणा पत्र में की गई हैं जो लोक लुभावन है। हमारे साथ शिवसेना की स्पोक पर्सन और नेता प्रियंका चतुर्वेदी है, उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो वचननामा है जिसमें कई तरह की बातें की गई है, किसानों की बातें की गई है, 10 रुपए में खाने देने की बातें की गई है, ग्रामीण सड़कों की बात की है, शहरी सड़कों की बात की गई है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो वचननामा है ये 5 साल की सरकार में पूरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और मैं नहीं मानती महाराष्ट्र में किसी को इस बात का शक होगा। मीडिया ज़रूर सवाल पूछ सकती है, पर हमने जो भी वचन किए हैं उस वचन पूर्ति के लिए हमारे सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कार्यरत रहेंगे। मैम, एक आखिरी और अहम सवाल कि इस मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? राम मंदिर का जो मुद्दा है वो शिवसेना का मुद्दा 53 साल से रहा है। राम मंदिर का जो मुद्दा है वो हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर का जो मुद्दा है हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। शिवसेना ने कभी उस पर राजनीति नहीं की है और शिवसेना ना ही करेगी। हम मानते हैं जो उद्धव जी हर बार कहते हैं, राम मंदिर बनेगा और जल्द से जल्द वहाँ बनेगा। उसे बार बार वचन पत्र में लाकर हम उसकी राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो राम मंदिर के मुद्दे पर शिवसेना ने भले ही मैनिफेस्टो में इसकी बात नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना राम मंदिर के मुद्दे को अपना अहम मुद्दा मानकर चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। बात राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं। लखनऊ में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक अहम बैठक हो रही है। बैठक में कई मसलों पर चर्चा हो रही है, जिसमें राम मंदिर विवाद पर भी बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई पर आगे की रणनीति कैसी होगी, इस पर इस बैठक में बातचीत होनी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और 3 तलाक पर चर्चा के एजेंडे में इन बातों को भी शामिल किया गया है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क में एक आइन, एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसने कुछ कानून बनाए हैं और उस कानून के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। अगर जिसको जानकारी नहीं है ये उसकी अपनी गलती है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब सोसाइटीज़ में रजिस्टर्ड होती हैं और उसके बाद मुल्क में आज़ादी के साथ अपना काम करती हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड भी सोसाइटीज़ एक्ट में पूरी तरीके से रजिस्टर है और उसका रिटर्न बाकायदा फाइल होता है और अपनी जिम्मेदारी से वो काम कर रहा है। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक पर सवाल उठाए हैं। मोहसिन रजा ने कहा है कि ये संस्था रजिस्टर ही नहीं है। हमारे साथ मोहसिन रजा साहब हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक पर। आप देखिए, ऐसे समय पर बैठक करना जिस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक बहुत बड़ा फैसला देश में देने जा रहा है राम मंदिर इशू को लेकर, और 17 तारीख को उसकी हियरिंग कंप्लीट हो रही है, उस समय पर, और एक और भी घटना यहां पर अभी आपने देखा 2 दिन पहले घटी है, विदेश में एक आतंकवादी मारा गया, उसका कनेक्शन भी उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी से आ रहा है, और अभी कल टेरर फंडिंग को लेकर तमाम लोग पकड़े गए हैं। जो इस तरह के इश्यूज जब चल रहे हों और ऐसे समय पर 6 महीने के अंतराल में हैदराबाद में भी 6 महीने पहले इन्होंने बैठक करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज चेन्नई में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। दोनों नेताओं के बीच कारोबार से लेकर कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद विदेश सचिव ने बताया कि इस मुलाकात में कश्मीर पर
कोई बात नहीं हुई। विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीर पर भारत का स्टैंड साफ है, कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है। और फिर जाहिर सी बात है कि अगर स्टैंड साफ है, हमारा अंदरूनी मामला है, तो उस पर फिर भारत किसी से बात आखिर करे क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही हैं वो आपको सुनवाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। दोनों देशों के बीच मतभेद दूर करेंगे, दोनों देशों के बीच विवाद नहीं होने देंगे। ये दूसरी बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही। और इसके अलावा जो बड़ी बात उन्होंने अपने बयान में कही वो ये कि मतभेद को विवाद की वजह नहीं बनने देंगे। चौथी बड़ी बात, आपसी बातचीत से रिश्ते को और बेहतर बनाएंगे। और पांचवी बड़ी बात, दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्माहट आई है, हम फिर से दुनिया की आर्थिक शक्ति बनेंगे। ये छठी बड़ी बात है। सातवीं बड़ी बात उन्होंने कही कि भारत चीन के बीच नया अध्याय शुरू होगा। आठवीं बड़ी बात ये कि एक दूसरे की चिंताओं के लिए संवेदनशील बनेंगे। नौवीं बड़ी बात, हमारे रिश्ते विश्व में शांति स्थिरता के कारण बनेंगे। भारत चीन के रिश्तों का साक्षी है चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई। अब आपको चीन के राष्ट्रपति ने क्या कुछ अहम बड़ी बातें कही हैं वो भी आपको बताते हैं। शानदार स्वागत से बेहद खुश हूं, ये दौरा हमेशा याद रहेगा। आगे भी अनौपचारिक बातचीत जारी रहेगी। दोस्त की तरह पीएम मोदी से चर्चा हुई। अनौपचारिक बातचीत का फैसला सही है। चीन और भारत में सहयोग बढ़ा। कल और आज कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ये शी जिनपिंग की बड़ी बातें थी। चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने समंदर किनारे स्वच्छता अभियान भी चलाया। सुबह की सैर के बाद पीएम मोदी ने समंदर किनारे पड़े कचरे को साफ किया। प्लास्टिक की बोतलें और दूसरे कचरे को पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से उठाकर एक बैग में रखा और उसको हटाया। डिप्लोमेसी के बीच पीएम मोदी की ये तस्वीर हर भारतीय को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित करेगी। ये ताज फिशर्समैन कोव का रिजॉर्ट है और हम यहाँ समुद्र के उसी किनारे पर मौजूद हैं जहाँ प्रधानमंत्री मोदी सुबह कूड़ा बीनते हुए नजर आए थे। दरअसल प्रधानमंत्री ये संदेश देना चाहते थे कि यहाँ समंदर को गंदा करना, इसके बीच को गंदा करना कितना गैरवाजिब है। ये हम सब का कर्तव्य है कि यहाँ जो कूड़ा है उसको हम लोग चुने बिने हटाएं और जाहिर तौर पर समंदर में किसी तरह का कूड़ा न डालें। ये आप बे ऑफ बंगाल देख रहे हैं, यहाँ पर आती हुई लहरों के साथ लगातार जो समंदर का कूड़ा है वो किनारों तक आता है, तट तक आता है। पीएम ने सुबह ही साफ सफाई की थी। जाहिर है कि यहाँ पर जो बीच है वहाँ साफ सफाई होती भी है रेगुलर, लेकिन आप देखिए कि अभी यहाँ बीच पर कई तरह के कूड़े आ पड़े हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये संदेश साफ है कि कितना जरूरी है पर्यावरण के संचयन के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए कि हम साफ सफाई रखें, खासतौर पर प्लास्टिक और इस तरह के कूड़े का इस्तेमाल न करें जिसके चलते पर्यावरण खतरे में पड़ता है। मधुबन कुमार, न्यूज़ नेशन, स्पेस रोड, ताज ओवरसमैन बीच। 4:40 खबरों में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।